कभी हाँ कल्पना करती हूँ अपने भविष्य के बारे में, और वो यदि अंगारे पर जल मतलब पड़ेगी तो वो भी वो सोचती है, वो घबरा जाती है। लेकिन आगे उसके साथ होता क्या है हम देखेंगे। तो मुझे बताओ, ये बूंद जो होती है, समझो वो आगे चल के वो तब क्या होता है, ये बूंद जैसे ही आगे बढ़ती है तो वह उठी उस काल में एक ऐसी हवा, तब अचानक उस काल में एक हवा का झोंका आता है। काल मतलब क्या? समय। काल का अर्थ क्या है? समय। कि अचानक उस समय एक हवा का झोंका आ जाता है। वह समंदर और आई अनमनी, और उस हवा के झोंके के साथ वो बूंद समंदर की ओर अनमनी से आती है। निराश होना, इसके लिए कविता में कौन सा शब्द है? अनमनी। तो अनमनी इस शब्द का अर्थ क्या होता है? निराशा से, निराशा से या बेमन से। हाँ, बेउम्मीद, बेमन। तो वो निराशा से या अपने मन से नहीं आती, तो ऐसे ही बेमन से, उदास होके, है ना। कभी कभी आप भी मतलब आपकी मम्मी बोलती है कि हमें उस जगह जाना है, या हमें मामा के घर जाना है, या काका के घर जाना है, और आपका मन नहीं होता, लेकिन आपको मम्मी के साथ जाना पड़ता है। तब आपको क्या होता है? आपका उदास होता है, आपको खुशी नहीं लगती है ना। लेकिन वहाँ जाके किसी का मतलब जन्मदिन हो, आपको चॉकलेट मिल जाएगी, क्या होगा? खुशी हो जाएगी, अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ, है ना। नहीं आते तो फिर ये मिस कर देते। हाँ, तो वैसे ही ये जो बूंद है वो कुछ अनमनी होके समुद्र के पास आ जाती है, और तभी वहाँ पे क्या होता है, एक सुंदर शिव का मुंह खुला होता है ना। और वो जो बूंद है वो उस सीप में चली जाती है। और आपको मालूम है, यदि सीप में जाती है तो उसका क्या बनता है? आगे मोती बनता है। तो हमारी जो बूंद थी वो निराश होके आई थी, अनमनी सी आई थी, लेकिन बगैर क्या होता है, वो तो कुछ अलग सोचती है, लेकिन सुंदर से सिप में वो जा गिरती है और उसका मोती बन जाता है, और उस बूंद का जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है ना। वो जितना भी अपने भविष्य के बारे में बुरा बुरा सोचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसका भविष्य एकदम सुंदर बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है ना। तो कवि कहते हैं वैसे ही लोगों का होता है, लोग अक्सर झिझकते हैं। झिझकना मतलब डर डर के कदम उठाना, मतलब असमंजस में पड़ना, असमंजस, यस, असमंजस में पड़ना, सोच में पड़ना, है ना। जैसे कि पहली बार खाना बनाते वक्त मैं बहुत झिझकती थी। जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग किया, आप बताओ तो कोई अपना वाक्य। जैसे मैं यहाँ पे एडमिशन लेने आई तो मैं पढ़ने से बहुत झिझकती थी, मेरे जुबान एकदम लड़खड़ाते थे। मैं अंग्रेजी पढ़ने से बहुत झिझकती हूँ। हाँ, आज भी सेम ईयर में मेरा भी। तो झिझकना मतलब सोच में पड़ जाना। तो इंसान भी क्या होता है, लोग इंसान भी अक्सर झिझकता है, सोचता है जब उसको घर छोड़ना पड़ता है, मतलब काम के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा लेने के लिए भी, है ना। कभी कभी हमें घर छोड़ना पड़ता है। और जब घर छोड़ना पड़ता है तो कुछ लोग तो बहुत रोते हैं, है ना। जैसे यदि आपकी मम्मी आपको बोलती है कि मैं कल तुम्हें हॉस्टल में जाके छोड़ के आऊंगी, तो क्या होगा? समझो मम्मी आपको बोलेगी तो क्या होगा?
तो रोना स्टार्ट। डर लगेगा। डर लगता है ना। अपने से अकेले अपने ऊपर भार लेकर के चलना और अपने आप को सिद्ध करना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है घर से अगर हम अकेले बाहर निकलते हैं। आप क्या करोगे मिसबा यदि मम्मी आपको छोड़ने गई है उस दिन को आपके साथ घर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाओगे? मैम मतलब घर वालों के बगैर नहीं रह सकते और घर के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मैम अगर कुछ खाना है करने के लिए तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। जरूर हम जाएंगे, बिल्कुल ही जाएंगे। अगर अपने लिए कुछ करना है, कुछ करने की कहानी है तो। यस मैम। तो कभी भी वही बताना चाहते हैं कि जब हम घर छोड़ना होता है हमें किसी काम के लिए, तो हमारे मन में बहुत झिझक होती है, दुख होता है कि हमें घर वालों के बिना नहीं रहना है। कैसे करें? लेकिन कबीर कहते हैं अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और को देता है घर। बूंद लो मतलब क्या? बूंद जैसा। जैसे हमारी कविता में बूंद थी, उसका क्या हुआ? उसका अच्छा है ना? अच्छा हुआ। हो गया मैम, उसका जीवन सफल हो गया। वैसे ही यदि आप आगे चल के क्या हुआ कभी मैम? आपको बूंद घर लो छोड़ना का पड़ता मिलना है या किसी अच्छा काम होना? के लिए बाहर जाना शारदा। पड़ता है। क्या बूंद मीनिंग लो क्या? मतलब बूंद की तरह। ओके। बूंद की तरह। तो यदि मतलब आपको भी कभी घर छोड़ना पड़े या किसी काम के लिए बाहर जाना पड़े तो कोई भी कार्य हो मैम जिसमें हम झिझक के करते हैं, वो बिना झिझक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे बूंद का जीवन सफल हो गया, वैसे भी कुछ काम से यदि हम बाहर जाते हैं, किसी काम को आत्मविश्वास के साथ करते हैं, हमारे कर्म यदि अच्छे होते हैं तो हमारा जीवन भी क्या होगा? सफल होगा। और यदि हम सोचते रह जाएंगे बूंद की तरह, है ना, कि अरे मेरा क्या होगा, यदि हम बूंद की तरह बुरा बुरा सोचते रहे और घर से निकले ही नहीं तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हमें कुछ करने के लिए मैम घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। बूंद क्या होती है? मोती बन जाती है ना? वैसे ही बन जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी मोतियों की तरह खिल उठेगा, है ना? मोतियों की तरह चमक उठेगा। यदि आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत सारे मोतियों के हार होते हैं और वो हार देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और मन में आता है कि ये हार हमें लेना है। क्यों ऐसे लगता है? वो बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वे मोती खूबसूरत होते हैं। सुंदर वैसे होते हैं। ही यदि हम अच्छा कर्म करें, आत्मविश्वास के साथ रहें, तो हमारा जीवन भी मोतियों जैसा खूबसूरत होगा, है ना? खूबसूरत। तो मनुष्य यदि अपने कर्म विश्वास के साथ करे, आत्मविश्वास के साथ करे, तो उसका जीवन क्या होता है? सफल होता है। कविता कैसी लगी बच्चों आपको? बहुत अच्छी तो मैम। अभी मुझे कविता का सारांश जो है अपने शब्दों में बताओ कि इस कविता से आपको क्या समझ में आया?
पर जिस प्रकार से जब एक छोटी सी बूंद अपने बादलों से निकलने से पहले नहीं सोची कि मैं कहाँ जाकर के गिरूंगी, और वो बस गिर गई, और उसने अच्छे मन से वो गिरी, अच्छे मन से जब वो बूंद बनकर टपकी तो वो एक सीप में मोती की तरह, मोती का रूप ले लिया उसने। उसी प्रकार से इंसानी जीवन में भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि क्या कहते हैं, अगर इंसान आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और कोई भी कार्य अगर उसने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो हमेशा उसको सफलता ही प्राप्त होती है। बहुत अच्छी बात। आप बताओ क्या समझ में आया है उस कविता से? कविता में समझ में आया कि हमें आगे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो एक नन्ही सी बूंद होकर उसने अपनी हिम्मत जुटाई है। तो मनुष्य का भी मतलब मनुष्य को भी कुछ सीखना चाहिए इस नन्ही बूंद से, कि वो भी आगे बढ़े हिम्मत करके, ताकि उसे सफलता मिले। बहुत अच्छी बात। मैं आए मैम। हाँ बताओ। मैम, ये बूंदे जब अपने घर से निकलती हैं तो वो सोचती नहीं, जब घर से निकल जाती है तो सोचती है अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन वो गिर पड़ती है, वो सोचती रहती है। और उनके कर्म अच्छे होते हैं। बूंदे यानी खेतों को हरियाली देते हैं, मनुष्य को पानी देते हैं। उनके कर्मों की वजह से वो आके गिरते हैं इसमें सीप में, और वो मोती बन जाते हैं। इसी प्रकार हमें हमारे कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और कोई भी कार्य करने से पहले हमारे आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति सुंदर और प्रति अति सुंदर। हिंदी बोलना सकता है बाबा मुझे। मैम मेरे साथ ये होता है। मैम वीडियो बंद कर दो, स्टार्ट करने दो। इस कविता के कवि कौन है? अयोध्या हरि और हरिऔध तो उनकी उपाधि भी ली थी। अयोध्या सिंह हरि, अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध। इस कविता से आपको क्या सीख मिली? ये कि मैम कोई भी कार्य करना चाहिए बेझिझक करो। यस मैम। मैं आई मैम। यस मैम, कोई भी हमें काम करने से पहले हमारे आत्मविश्वास को जिंदा रखना चाहिए, फिर वो काम कार्य की ओर हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए। तो मैं अभी आपको कुछ शब्द बताऊंगी, उस शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। कमल, सरस, लोटस इंग्लिश में है। पंकज, कमल को क्या कहते हैं? पंकज। पंकज। घर, घर हाउस, सॉरी, क्या? गृह, गृह, गिरह, और गिरह और घर, मकान, मकान, कोठी, 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 और झोपड़ी, हट, हाँ, और भवन, भवन। हाँ, भवन के भी। लिए और एक शब्द है। फूल, पुष्प, पुष्प, और फूल, पुष्प, फ्लावर इंग्लिश में। सुमन, सुमन, हवा, पवन, वायु। बहुत अच्छे से आपने समानार्थी शब्द बताए। तो अभी मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी, वो आपको आपके कापी में लिखना है। आपने जो नए शब्द कविता से सीखे हैं, उस शब्द के अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग लिख के लाना है, और 5 शब्द आपको लिखने हैं। 5 नए शब्द, उसका अर्थ। कविता से ही मैम। हाँ, कविता से। आज जो कविता हमने पढ़ी, एक कविता बूंद, एक बूंद। एक बूंद कविता के 5 नए शब्द और उसका वाक्य में उपयोग, ये आपको लिख के लाना है।
मैम 5 नए शब्द का उपयोग एक आप बता दो ना उदाहरण वाक्य के, में यानी एक आप उदाहरण के लिए बता दो ना, फिर हम वैसे लिख अरे चलेंगे। हमने जो लिखा है difficult words, ओके, समझी मैंने। बता, भाग्य वगैरह। नए शब्द के अर्थ ना हाँ नए शब्द के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप भी